सभी को नमस्कार। बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान सूर्य के सापेक्ष में राजस्थान से रिलेटेड क्या प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी जो हमारा पहला कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है कि मान लीजिए कि एक पृथ्वी है और ये है भूमध्य रेखा। हमें पता है कि भूमध्य रेखा जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ेगा, तो सूर्य की किरणें समान मात्रा में यानी बराबर उत्तरी गोलार्ध में और उतनी ही मात्रा में दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी। तो जितनी रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है उतनी ही रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी। और हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है वो इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है, क्योंकि जब सूर्य अपना यहाँ पे है तो जितनी रोशनी यहाँ पे मिल रही है उतनी ही रोशनी यहाँ पे मिलेगी। तो राजस्थान में या पूरे विश्व में या भारत में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है, तो वो होती है, देखिए ये कंडीशन कब होती है। सबसे पहले तो ये कंडीशन होती है 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को क्या होता है कि राजस्थान में, मैं यहां लिख देता हूं, 21 मार्च को दिन व रात बराबर, दिन व रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च को, ठीक है। तो 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। क्यों होंगे ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है और भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे को समान मात्रा में रोशनी देता है, इस वजह से। उसके बाद क्या होता है कि मार्च के बाद क्या होता है कि सूरज है वो ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर हमारी रेखा आती है कर्क रेखा की ओर तरफ क्या होता है थोड़ा मूव होने लग जाता है और बिल्कुल कर्क रेखा की सीध पर वो कब चमकता है, वो चमकता है 21 जून को। और ये हमारी इधर जो भूमध्य रेखा थी, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। तो सूर्य कहां चला गया है, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो जब सूरज 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे यानी कि कर्क रेखा पे बिल्कुल लंबवत कब चमकेगा, तो 21 जून को। अब देखिए जब सूर्य यहाँ पे है तो सूरज की ज्यादा रोशनी कहां पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो सबसे छोटी रात कहां होगी, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि रोशनी ज्यादा कहां पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में, तो रोशनी कम यहां पड़ेगी। इस वजह से यहां पे तो रातें बड़ी और यहां पे दिन बड़े और यहां पे रातें बड़ी हो गई। इतनी बात समझ आई। प्रॉपर जब हम 21 जून की बात करते हैं तो देखिए हमारा राजस्थान कहां है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही है। तो प्रश्न यह बनता है राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होगा, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, ठीक है। तो देखिए जब दिन सबसे बड़ा है तो रातें क्या होगी, रात भी सबसे छोटी होगी। तो राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होगी, 21 जून को। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। जब दिन बड़ा है तो रात में पता है डेफिनेटली छोटी होगी। इतनी बात समझ आई। अब देखिए जब सूर्यदेव यहाँ पे है तो 21 जून को क्या होता है, गर्मी वाला मौसम होता है। हमें पता है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। कितनी बात समझ आई। अब देखिए एक प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो कर्क रेखा, हमें पता है राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसके मध्य से गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। अक्सर ये पूछ लेता है, ठीक है। बाकी सूर्य के सापेक्ष में जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए जब सूरज कर्क रेखा पे चला गया, धीरे धीरे क्या होता है कि सूरज वापस आने लगता है। सूरज क्या करता है, 21 जून के बाद सूरज वापस भूमध्य रेखा की तरफ आता है। जब वो भूमध्य रेखा की तरफ आएगा तो हमारी तारीख आ जाती है एक और 22
23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है कि जो सूरज 21 जून को कर्क रेखा पे चमक रहा था वो अब भूमध्य रेखा पे चमकेगा। तो भूमध्य रेखा पे आएगा तो सेम वही कंडीशन होगी, पूरी समान मात्रा में रोशनी उत्तरी गोलार्ध पे जा रही है और उतनी मात्रा में दक्षिणी गोलार्ध पे जा रही है। इससे क्या होगा, वही पहले वाली कंडीशन कि यहाँ पे रोशनी समान मात्रा में जा रही है, इस वजह से दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर कब होते हैं, एक तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। हमारा राजस्थान हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध में, हमसे वो विश्व के बारे में नहीं पूछेगा, हमसे ये पूछेगा कि राजस्थान में दिन और रात समान कब होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये डिपेंड करता है कि वो हमें ऑप्शन क्या देता है। अब देखिए सूरज पहले था भूमध्य रेखा पर, फिर वो कर्क रेखा पर गया, फिर वो दोबारा कहां गया, भूमध्य रेखा पे। अब वो नीचे जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ये इधर आ जाएगा। ये हमारी रेखा होती है मकर रेखा। क्या होती है, मकर रेखा। और मकर रेखा का हम अक्षांशीय मान की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। जब सूरज यहां चमकेगा, ठीक है, जब सूर्य देव यहां पे चमकेंगे तो सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी कहां पड़ेगी, जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध की तो सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगी ना। तो जब यहाँ पे रोशनी ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ पे कम पड़ेगी, तो सबसे लंबे दिन कहां होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए हमारा राजस्थान, हमें पता है कि हमारा राजस्थान यह है, हमें राजस्थान की वैकेंसी के अंदर जो प्रश्न बनता है वो राजस्थान के सापेक्ष में पूछेगा, हमसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का नहीं पूछेगा। लेकिन थोड़ा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। तो उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से क्या होता है कि सूर्यदेव दक्षिण में है और राजस्थान उत्तर में है, तो राजस्थान में सूर्य की रोशनी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। इस वजह से राजस्थान में क्या हो गए, अब दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएगी। तो देखिए वो पूछता है कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन, राजस्थान में सबसे छोटा दिन, देखिए राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होगा, जिस दिन सूर्यदेव मकर रेखा पर लंबवत चमकेंगे और वो दिनांक होती है 22 दिसंबर। ठीक है, तो प्रश्न इस बन जाता है कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन, देखिए दिन छोटा है तो लंबी क्या होगी, रात, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सबसे बड़ी रात। तो बस ये चार कंसेप्ट हमें याद रखने हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पे दो बार चमकता है, एक तो 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर को। तो राजस्थान में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जब सूर्यदेव कर्क रेखा पर चमकते हैं वो तिथि होती है 21 जून। उस क्या होता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। और 21 जून को हम योग दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सूर्य हमारा आता है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है कब, 22 दिसंबर को। और ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, राजस्थान हमारा उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। इस वजह से राजस्थान में सबसे छोटी दिन की अवधि और सबसे बड़ी रात की अवधि कब होती है, 22 दिसंबर को। मुझे उम्मीद है कि जो भी जिस कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए।